मॉर्निंग। सो बेटा आज हम लोग ग्रामर में नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, प्रोनाउन। इससे पहले हमने नाउन देखा, नाउन नंबर देखा, नाउन जेंडर देखा। ठीक है, सो नाउन वाला टॉपिक हमारा ओवर हो जाता है। ठीक है, बट जो नेक्स्ट टॉपिक है वो जो हम डील कर रहे हैं वो है प्रोनाउन एंड इट्स डिफरेंट टाइप्स। ओके, चलिए सबसे पहली चीज़ अपन ये जानते हैं व्हाट इज़ प्रोनाउन। ठीक है, एंड वाई वी यूज़ प्रोनाउन। ओके, तो प्रोनाउन इज़ बेसिकली अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, जो कि नाउन के जगह पे यूज़ होता है। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है, एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन के प्लेस में यूज़ होता है। ठीक है, अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। वाई we use pronoun? The reason is that to avoid repetition of noun, नाउन के रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए, ठीक है, क्या यूज़ किया जाता है? प्रोनाउन यूज़ किया जाता है। इज कॉल्ड प्रोनाउन। ओके, सो प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन टू अवॉइड रिपीटिशन। रिपीटिशन मतलब रिपीटिंग ऑफ नाउन। ठीक है, क्लियर है? सो नाउन के रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए हम जनरली प्रोनाउन यूज़ करते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड बाय एग्जांपल। हियर दैट एग्जांपल इज गिवन, माइकल इज़ अ गुड बॉय, माइकल गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, माइकल नेवर गेट्स लेट फॉर स्कूल। सो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है बेटा? हर स्टेटमेंट में, ठीक है, हर एक सेंटेंस में अगेन माइकल 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 यूज़ हो रहा है। ठीक है, सो इट साउंड्स क्वाइट क्लम्सी ना बेटा। सो टू अवॉइड दिस वी विल यूज़ ही इन प्लेस ऑफ माइकल, बिकॉज माइकल इज़ अ मेल पर्सन। सो pronoun he will be used in place of Michael. Okay, so what will be the molded form? Michael is a good boy, he gets up early in the morning, he never gets late for school. Okay, समझ में आया आप लोगों को? सो इस तरीके से चेंजेस होंगे। ओके, चलिए अब अपन देखते हैं व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। प्रोनाउन के जो डिफरेंट काइंड्स है उसमें से हो जाता है बेटा, फर्स्ट है आपका पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, सेकंड रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउंस, थर्ड पॉजेसिव प्रोनाउंस, फोर्थ रिलेटिव प्रोनाउंस, फिफ्थ इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस एंड लास्ट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ओके, चलिए लेट अस अंडरस्टैंड ईच ऑफ इट। In this class we will come to know only about the three kinds na beta, rest in the next class, rest types we will understand in the next class. Chaliye, so first of all let us discuss the personal pronoun. Okay, so personal pronoun are used in place of nouns about which we are talking, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं उनके प्लेस में यूज़ होता है, अबाउट विच वी आर टॉकिंग। ओके, सो प्रोनाउंस ऑफ फर्स्ट पर्सन, तो इसमें थ्री पर्सन्स के लिए बेटा अलग अलग प्रोनाउंस यूज़ होते हैं। तो फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउन होंगे, फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से कैटेगरी के रहेंगे? सो सबसे पहले सिंगुलर प्रोनाउंस अपन देखते हैं। ठीक है, आई जो है, आई मीन्स मैं, आई मीन्स मैं, वो क्या है? सिंगुलर प्रोनाउन है। ठीक है, सो आई का मी, माइन और माय। ठीक है, माइन और माय जो है वो है पॉजेसिव प्रोनाउन एंड पॉजेसिव एडजेक्टिव। माय जो है वो पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ओके, और माइन क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन है। ओके, मी आप जनरली अपन किस लिए यूज़ करते हैं? मी हम लोग वॉइस के केस में यूज़ करते हैं। ठीक है, क्लियर है? एक्टिव से पैसिव बनाते समय हम लोग जनरली वॉइस के फॉर्म में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, लाइकवाइज वी का प्लूरल फॉर्म में अपन देखें तो वी, अस, आर्स। आर्स क्या है बेटा आपका? आर्स जो है
वो है पॉसेसिव प्रोनाउन, ओके। और अस जो है वो है आपका वॉइस में जनरली यूज होता है, ठीक है। चलिए थर्ड अपन नेक्स्ट देखते हैं प्रोनाउंस ऑफ सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन टू whom आर कॉल्ड सेकेंड पर्सन, यू, योर्स। यू आपका सिंगुलर फॉर्म है और दे जो है वो आपका है प्लूरल फॉर्म। सो यू का योर, योर्स। अगेन योर इज पॉसेसिव एडजेक्टिव एंड योर्स इज पॉसेसिव प्रोनाउन। लाइकवाइज देयर is possessive adjective and theirs is possessive pronoun, okay. Let us see the third person. It's third person, he, she, it. There are three things ना, तो एक तो he, she और it, ये तीनों क्या हो जाता है बेटा, थर्ड पर्सन में यूज होते हैं, ठीक है। क्लियर है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ओके। So he is a masculine form and she is the feminine form, ठीक है। फेमिनिन जेंडर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ओके। सो ही का हीज, अगेन हीज जो है वो आपका क्या है, पॉसेसिव प्रोनाउन, ओके। एंड हिम वो इसके केस में यूज होते हैं, ठीक है। शी का हर और हर्स क्या है बेटा, पॉसेसिव प्रोनाउन, और हर क्या है, पॉसेसिव एडजेक्टिव। इट्स, ओके। सो इस तरीके से जो होंगे, हमने क्या देखा, प्रोनाउन के तीनों पर्सन देखे, ठीक है। 3 पर्सन्स ऑफ प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। सिंपली अगर आपको समझना है तो आपको मैं बता देता हूँ। फर्स्ट पर्सन मीन्स वन हु इज स्पीकिंग इज अ थर्ड पर्सन। जो स्पीकर है वो आपका फर्स्ट पर्सन हो जाता है, ठीक है। जो स्पीकर है, जो बोल रहा है, वो आपका फर्स्ट पर्सन है। लिसनर, जो लिसनर है, जो लिसन कर रहे हैं, ठीक है, दोज हु आर लिसनिंग टू द फर्स्ट पर्सन, ठीक है, आर सेकेंड पर्सन। जो फर्स्ट पर्सन को लिसन कर रहा है, सुन रहा है। सपोज मैं यहाँ पर अभी आप लोगों की क्लास ले रहा हूँ, फिर आप लोग वीडियो को ओपन करोगे और आप वीडियो को देखोगे और सुनोगे, तो आप क्या हो जाओगे, सेकेंड पर्सन, ठीक है। दोज हु लिसन टू द फर्स्ट पर्सन आर कॉल्ड सेकेंड पर्सन, ठीक है, ओके। थर्ड पर्सन कौन होता है बेटा, थर्ड पर्सन मतलब somebody else मतलब मीन्स ही, शी, इट, कोई भी दूसरा व्यक्ति, ठीक है, थर्ड पर्सन को बोला जाता है, ही, शी, इट, है ना, ओके। तो ये 3 पर्सन्स हमने देखे, ओके। चलिए अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू अपन समझते हैं, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल है, माई नेम इज़ रॉबर्ट, आई एम गुड इन मैथमेटिक्स, ठीक है। माई नेम इज़ रॉबर्ट, आई एम गुड इन मैथमेटिक्स, ठीक है। सो माई का देखिए रिफ्लेक्शन किस में जा रहा है बेटा, आई का, ठीक है। माई का रिफ्लेक्शन किस में जा रहा है, आई में, ओके। तो आई का जनरली बेसिकली माई में चेंज हो जाता है, ठीक है। रूम, सेकंड एग्जांपल, रूम डेकोरेशन इज डन बाय मी देखिए वॉइस के केस में कि मेरे द्वारा रूम को डेकोरेट किया गया, ठीक है, ओके। दिस पेन इज नॉट योर्स, दिस पेन इज माइन, ठीक है। दिस पेन इज नॉट योर्स, दिस पेन इज माइन। यहाँ पर क्या है, ये पॉसेसिव प्रोनाउन, ठीक है। योर्स, माइन, ओके। दिस पेन इज नॉट योर्स, दिस पेन इज माइन, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई हैव मैनी फ्रेंड्स, देयर नेम्स आर सोमू, मोहन, पिंकू, राजू, एट्सेट्रा, ओके। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं और उनके नाम हैं, तो देयर्स मतलब देयर नेम्स, पॉसेसिव एडजेक्टिव, ओके। देयर नेम्स आर सोमू, मोहन, पिंकू, राजू, ओके। ये पॉसेसिव प्रोनाउन क्यों नहीं होगा बेटा, देयर एक्चुअली पॉसेसिव प्रोनाउन नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर नेम्स है, यहाँ पर क्या है देखेंगे आप, अगर आप इसको देखते हैं, अगर नेम्स है, नेम्स क्या है आपका, नाउन है। नाउन के पहले जो यूज़ होता है वर्ड, उसको क्या बोला जाता है, एडजेक्टिव, जो नाउन को और ज़्यादा डिस्क्राइब करता है, ठीक है।
उसको क्या बोला जाता है, एडजेक्टिव। ओके, क्लियर है। तो देयर, इसलिए यहाँ पर देयर क्या होगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा। ठीक है। आई हैव एन एल्डर सिस्टर, हर नेम इज पिंकी। आई हैव एन एल्डर सिस्टर, हर अगेन पॉजेसिव एडजेक्टिव नॉट प्रोनाउन, क्योंकि नेम क्या है आपका, नेम आपका है नाउन, नाउन के पहले यूज हुआ है हर, तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा रादर देन पॉजेसिव प्रोनाउन। ओके, नेक्स्ट है आई हैव अ पेट डॉग, इट इज़ वेरी नॉटी। ठीक है, डॉग क्या है बेटा, डॉग आपका एनिमल है। ओके, सो एनिमल के लिए जनरली क्या यूज़ होता है, इट। आपको पता होगा कौन सा प्रोनाउन यूज़ होता है, इट। आई हैव अ पेट डॉग, इट इज़ वेरी नॉटी, इट्स नेम इज ब्रूनो। ठीक है, तो इट का क्या हो जाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव इट्स, क्या हो जाएगा, इट्स नेम इज ब्रूनो। ओके, नेक्स्ट, द डॉक्टर टोल्ड हर टू रेस्ट। डॉक्टर टोल्ड हर टू रेस्ट, डॉक्टर ने उन्हें कहा, रेस्ट करने को कहा। ओके, सो हर क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। ओके, चलिए नेक्स्ट काइंड अपन समझते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या चीज़ होता है, सबसे पहले अपन देखते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट रिफ्लेक्ट्स द सब्जेक्ट, ये सेकेंड काइंड है ना बेटा, दैट रिफ्लेक्ट्स द सब्जेक्ट ओके ऑफ अ सेंटेंस। सेंटेंस में अगर जो सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करे वो आपका होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सो हाउ विल द चेंजेस टेक प्लेस, लेट अस अंडरस्टैंड। आई विल गेट चेंज इनटू माई सेल्फ, ठीक है, वी विल गेट इनटू ourselves, likewise she will change into herself, they will change into themselves, it will change into itself, you will change into yourself, and he will change into himself. Okay, like this way the changes will take place. Okay, let us understand example through example. I cut my hair myself, I cut my hair माई सेल्फ, मतलब मैं अपना जो हेयर है वो खुद से ही कट करता हूँ। ओके, सो आई का देखिए, आई का रिफ्लेक्शन किस में जा रहा है बेटा, माई सेल्फ में, आई का माई सेल्फ है ना। सो वैसे ही शी राइट्स हर लेटर्स हर सेल्फ, वो अपने लेटर खुद ही लिखती है, शी राइट्स हर लेटर्स हर सेल्फ, तो शी का रिफ्लेक्शन किस में गया, हर सेल्फ में। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, वी डू आर वर्क आर सेल्व्स, वी का रिफ्लेक्शन किस में गया, आर सेल्व्स में। ओके, किड्स प्लांटेड प्लांट्स देमसेल्व्स, किड्स क्या है, प्लूरल है, ठीक है, मतलब दे पीपल प्लांटेड प्लांट्स देमसेल्व्स, मतलब जो बच्चे हैं वो खुद से ही प्लांट्स को सो करते हैं। ठीक है बेटा, उसको प्लांट करते हैं खुद से ही। ओके, सो ये था आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, नेक्स्ट है पॉजेसिव। पॉजेसिव मीन्स अधिकार, पोजीशन जो होता है वो होता है अधिकार। ठीक है, तो ऐसा प्रोनाउन जो कि अधिकार को बताए। ठीक है, लाइक पॉजेसिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट टेल्स अस द पोजीशन ऑन समथिंग, मतलब किसी पर अधिकार, किसी पर किसी का अधिकार। ठीक है, क्लियर है। लाइक आई का माइन, देखिए आई क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है, और पॉजेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, आई का माइन, यू का योर्स, शी हर्स, इट इट्स, वी आर्स, दे देयर्स। ठीक है, इस तरीके से चेंजेस होंगे। ठीक है, सो लेट अस अंडरस्टैंड थ्रू एग्जांपल। The toy on the table is not yours, it's mine. ठीक है, देखिए यहाँ पर yours जो है वो आपका क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन, ना कि एडजेक्टिव। अगर your रहेगा, ठीक है, your रहेगा और उसके बाद नाउन यूज हुआ है तो वो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। ठीक है, यहाँ yours है, इसके पहले देखिए not है ना बेटा, क्लियर है। ओके, या इसके बाद देखिए it's है ना, तो ये नाउन को डिस्क्राइब नहीं कर रहा है, इसलिए ये क्या होगा, पॉजेसिव प्रोनाउन होगा। ठीक है, द टाई ऑन द टेबल इज नॉट योर्स, इट्स माइन,
जो टेबल में जो टॉय रखा है, जो खिलौना रखा है, वो तुम्हारा नहीं है बल्कि वो मेरा है। तो इसमें अधिकार बताया जा रहा है, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया। सो दीज आर माई ग्लासेस, दीज आर माई ग्लासेस। तो यहाँ पर देखिए, ये सेंटेंस में आप देखिए, ग्लासेस नाउन है, नाउन के पहले यूज हुआ है माई। क्या यूज हुआ है? माई। तो ये एडजेक्टिव होगा कि प्रोनाउन होगा? ऑब्वियसली ये होगा एडजेक्टिव, ओके, पॉजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि ग्लासेस नाउन है, इसके पहले माई यूज हुआ है, तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा, ना कि पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। अगर चलो प्रोनाउन के फॉर्म में ये फिर कैसे बनेगा? दीज ग्लासेस आर माइन। देखिए ये इसी का ही दूसरा फॉर्म है, ठीक है। सो दीज ग्लासेस आर माइन। तो माई का देखिए, माइन कैसे यूज हुआ है ना, ओके। तो यहाँ पर ये प्रोनाउन है, ओके, लेकिन यहाँ पर क्या है? माई क्या है? माई जो है वो पॉसेसिव एडजेक्टिव है, जबकि माइन जो है वो पॉसेसिव प्रोनाउन है। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। दीज शॉपिंग बैग्स आर आर्स, ठीक है। तो यहाँ पर आर्स जो है वो क्या है? पॉसेसिव प्रोनाउन, जबकि इसका वेरिड फॉर्म क्या होगा? दीज आर आर शॉपिंग बैग्स, ओके। तो शॉपिंग बैग्स के पहले क्या है? आर यूज हुआ है। शॉपिंग बैग्स क्या है? आपका नाउन है, तो नाउन के पहले आर यूज हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? पॉसेसिव एडजेक्टिव, ना कि पॉसेसिव प्रोनाउन, पॉसेसिव एडजेक्टिव ना कि पॉसेसिव प्रोनाउन, ठीक है, ओके। शॉपिंग बैग्स क्या है? नाउन है, नाउन के पहले यूज हुआ है, इसलिए क्या होगा? पॉसेसिव एडजेक्टिव, ठीक है, और ऊपर वाला पॉसेसिव प्रोनाउन, ओके। सो ये 3 काइंड्स अपन पढ़े, इसके आगे भी और टाइप्स है बेटा, ठीक है, क्लियर है? तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो अभी जितने भी टॉपिक्स हमने कवर किए हैं, जितने भी टाइप्स हमने कवर किए हैं, ठीक है, उसके बेस्ड ऑन मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। इसको आपको घर में करना है और प्रैक्टिस करना है, ठीक है, और इससे आप फिर सेंड करेंगे मुझे ये एक्सरसाइज करके, ठीक है। और कब सेंड करेंगे? आपको इवनिंग में करना है, बिटवीन 6:30 to 8:30, ओके। थैंक यू वेरी मच बेटा।